प्रदेश में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की ओर से आमजन के लिए कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, जिसके आधार पर कांग्रेसियों का मानना है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन ऐसा लगता हुआ अजमेर में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सोमवार को शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के अग्रिम संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई, प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह चौधरी ने शिरकत की। लेकिन इस बैठक में नाम मात्र के कांग्रेसी ही पहुंच सके। बात करें हम कांग्रेस के अग्रिम संगठनों की, तो कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की यह बैठक थी और इस बैठक में सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रोटोकॉल के तौर पर भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के अग्रिम संगठन मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही जुटा पाए। खास बात यह रही कि यह बैठक उत्तर और दक्षिण से कांग्रेस की ऑब्जर्वर सीमा जोशी की ओर से आयोजित की गई थी। ऐसे में सिर्फ मुट्ठी भर कांग्रेसी ही इस बैठक में जुट सके। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस बैठक में आए हैं, तो बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन इस बैठक में अध्यक्ष देशराज मेहरा और इक्के दुक्के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महिला कांग्रेस की हितेश्वरी टांक भी 2-4 महिलाओं को ही इस बैठक तक ला पाई। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के भी कोई खास कार्यकर्ता इस बैठक में नजर नहीं आए। इस बैठक में कांग्रेस के उत्तर प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलाता और दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोली के भी पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन मीडिया के मौजूद रहने तक दोनों में से कोई भी प्रत्याशी इस बैठक में नहीं पहुंचा। इस बैठक में शहर अध्यक्ष विजय जैन के अलावा अजमेर शहर का कोई भी बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में कांग्रेस की ओर से उत्तर और दक्षिण में सीट जीतने की बात कही जा रही है, जो हजम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस संबंध में जब लालजी देसाई से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण सहित प्रदेश में कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता में आने तक रहेगा। जब इस संबंध में लालजी देसाई से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि 20 सालों से उत्तर और दक्षिण की सीट हार रहे कांग्रेस इस बार जरूर जीत दर्ज करवाएगी। वहीं उन्होंने प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही है। देखिए, सेवा दल की कार्यकर्ता एक तो चुनाव लड़ रही है, तो सेवा दल भी बढ़ चढ़ के अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। चारों फ्रंटल को अलग अलग जगह पे टिकट मिला है, तो चारों फ्रंटल यहाँ पर काम पर लग रहे हैं। सेवा दल देश भर में चुनावी प्रक्रियाओं में ही सिर्फ नहीं, पर चुनाव के अलावा भी जो 5 साल है, वो जनता के बीच में पहुंचकर कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। इस देश को भ्रम से बाहर निकालने का जो भ्रम संघियों ने और भाजपाइयों ने जो फैलाया है, और वो जिस प्रकार से हमारे देश के एकता, अखंडता और बंधुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो उसको देश को तोड़ने की जो साजिश उनकी जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर जो भाजपा और संघी कर रहे हैं, तो सेवा दल के कार्यकर्ता गली गली में वही कह रहे हैं, अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। मैं कार्यकर्ताओं का जोश देखकर ये बात तो जरूर कह सकता हूँ कि अजमेर की जो भूमि है, जहाँ 20 साल से सूखा पड़ा है और भाजपाई शासन के और भाजपाई विधायकों के जरिए लगातार अजमेर की जो अवहेलना करना और कार्यकर्ताओं की भी उनकी जो वहाँ के अंदर का जो गुस्सा है वो भी मैंने देखा है। और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पे हूँ, वार्डों में जा रहा हूँ, वार्ड अध्यक्ष से मिल रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष से मिल रहा हूँ, बूथ के अध्यक्षों से भी मिलना हुआ, हमारे जिला के अध्यक्ष से लेकर हमारे हर कार्यकर्ता और सेल और डिपार्टमेंट के लोग अध्यक्षों को भी मिलना हुआ कार्यकर्ताओं से। तो एक बात तो है कि इस बार यहाँ पर जनता विरुद्ध भाजपा की लड़ाई है, तो एक तरफ जनता पूरी मिलकर लड़ रही है और एक तरफ भाजपा लड़ रहा है। सेवा दल प्रमुख लालजी भाई ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या रहेगा, और जैसा कि जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, उसको देखते हुए परिणाम हमारे पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी लक्ष्य क्या रहेगा, तो वो तो हम ये हमारी 7 गारंटी जो है हम वो उसी के जो हमने पहले काम किया है और अब जो हमने करना है उसको लेके ही हम अपने मतदाता के पास जा रहे हैं। तो यही हमारा लक्ष्य है।
रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। आम जनता का रुझान अच्छा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। Bright Child Play School. Admission open for session 2023-24. Open for children ages 2 years to 4 years. The right place to play, learn and grow for your children. Playway teaching, playground, inclusive curriculum, safe learning materials playroom. No admission fee. Address Suman Vatika, Sakit Nagar, Ramganj, Ajmer. Contact for more information 9588278742 6376657327। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।